गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन। चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बिकॉज ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड होती है और ये बार बार अराइज ही होती जाती है। और मजे की बात है, जब भी अगले वाली वांट क्या होती है, अराइज होती है, उसका लेवल पहले वाली से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना। आज अगर आपके पास साइकिल है तो कल आपको क्या चाहिए, स्कूटी चाहिए। स्कूटी है आपके पास तो आपको कार चाहिए, और कार है तो आपके पास उसमें भी फिर कोई तो क्लास चाहिए, कार में भी फिर क्लास चाहिए। तो ये जो वांट्स है, और ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकेगा, ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकेगा, ये ऊपर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही ऐसा है और ऐसे ही चलता रहेगा। ह्यूमन वांट्स रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार अराइज होएगी, और ये अनलिमिटेड होती है। ठीक है ना। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अराइज होती ही जाएगी, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अराइज होती जा रही है। उसकी वजह से हमें जो प्रोडक्शन करना पड़ेगा वो कॉन्टिन्यूसली करना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की वजह से जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस हो जाती है। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब उसमें क्या रहता है कि बेसिकली ये जो फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये फ्री में तो आते नहीं है। इनके लिए हमें फैक्टर पेमेंट करनी होती है। क्या करनी होती है? अगर मैं फैक्ट्री वाला हूं, मेरे एंगल से देखोगे आप, फैक्टर पेमेंट हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेट सपोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, तो आपके एंगल से अगर देखोगे तो आपको वो इनकम रिसीव हो रही है, तो वो फैक्टर इनकम है। और ये कमाई गई इनकम होती है, खून पसीने की इनकम होती है, फोकट की इनकम नहीं होती। वो फोकट की होती है, वो ट्रांसफर इनकम होती है। कौन होती है? तो कह रहे हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं फ्री नहीं आते, इनके लिए पैसा जाता है। लैंड अगर आपने ली है तो उस पे रेंट जाएगा आपको, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, इन सारी ये जो सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके कलेक्टिव एफर्ट से प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। और जो प्रोडक्शन होता है बच्चों, उस केस में बेसिकली क्या होता है कि जब प्रोडक्शन होता है तो हम वो जो जनरेट, पहले तो इनकम क्या होगी, जब प्रोडक्शन होएगा तो इनकम क्या होगी, जनरेट होएगी। देन हम उसे क्या करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। और वो वापस से वो पैसा उन्हीं गुड्स और सर्विसेज पर इकोनॉमी के अंदर खर्च कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ये कार्यक्रम कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता रहता है कि पैसा पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, और वहां से फिर, या ऐसे वो जैसे वो होती है ना, वो राइड होती है, आपके कोई मेले में जाओ तो वो राइड होती है, पहले वो ऐसे जाएगा, वो बोट होती है जो पहले ऐसे जाएगा। कुछ राइड ऐसी होती है जो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देती है। ठीक है ना। तो हाँ, तो ये सर्कुलर फ्लो रहेगा किसका, इनकम का। बात समझ में आ रही है? वापस से देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बहुत लिमिटेड शब्दों में देखते हैं। ये तो माहौल बना करके पूरी कहानी, पूरी गाथा गाई उसने, लेकिन अभी बहुत लिमिटेड शब्दों में बोल रहा है। इनकम पहले फार्म से हाउस होल्ड के पास जाती है, किसकी फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में। और वो फैक्टर पेमेंट कौन है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है ना। देन हाउस होल्ड से वापस किसके पास आती है, फार्म के पास आती है, किसकी फॉर्म में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। इसी मनी के फ्लो को क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें 3 पड़ाव आते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोले भी थे। पहला जनरेशन फेज, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज में गुड्स और सर्विसेज जनरेट होते हैं। देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वो जो इनकम होती है या जो पेमेंट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। और डिस्पोजिशन फेज में वो ठिकाने लगा देते हैं उस इनकम को वापस से किसमें, खर्चे में, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। तो 3 फेज होते हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज। ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जनरेट होती है फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, जो फैक्टर इनकम होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। और किसकी फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। और डिस्पोजिशन फेज में ये पैसा वापस से फॉर्म रिसीव कर लेती है, किससे, हाउस होल्ड से। बिकॉज वो सामने वाला क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। ये इसका डायग्राम है बच्चों। प्रोडक्शन फेज को जनरेशन, मतलब इन जनरेशन फेज को प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज को इनकम फेज भी बोलते हैं, और डिस्पोजिशन फेज को एक्सपेंडिचर फेज भी बोलते हैं। अगर ये 4 नंबर के लिए आता है तो 3 नंबर के लिए इसमें 3 हेडिंग है, एक एक नंबर उन पे मिलेगा। ज्यादा कुछ इसमें कोई स्पाइडरमैन हमें बनना नहीं है, एक एक डेढ़ लाइन उनमें लिखनी है, और 1 नंबर का ये डायग्राम हमने बना के दिखा देना। ठीक है ना। 4 नंबर कैसे कवर हो जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, बिकॉज इससे अच्छे अच्छे और भी टॉपिक्स है। ठीक है ना।
लेकिन आ सकता है, बिकॉज सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें ऐसे नहीं होती ना कि एग्जामिनर टेक्निकली बनाने के लिए पेपर को ऐसा टेक्निकली टॉपिक डाले, कुछ पिद्दी पिद्दी टॉपिक भी डाल सकता है, तो पिद्दी टॉपिक में से ये एक टॉपिक हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। ये अच्छा टॉपिक है, स्टॉक एंड फ्लो। इसमें डिफरेंस पूछना चाहिए कि स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या होता है। स्टॉक, देखो हम ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट को मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? वेरिएबल। ठीक है ना। अच्छा, तो मैक्रो के और माइक्रो के कुछ वेरिएबल तो ऐसे रहते हैं जो स्टॉक होते हैं। नमन भाई ये स्टॉक क्या होता है? अरे अभी बता रहा हूँ, अभी रिकॉल करा रहा हूँ। कुछ होते हैं फ्लो, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट को तो हम स्टॉक बोल सकते हैं, कुछ को हम फ्लो बोल सकते हैं। बात करते हैं कि स्टॉक एंड फ्लो होता क्या है। स्टॉक वो वेरिएबल होते हैं जिनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम पे, इनमें टाइम डायमेंशन नहीं होती, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है। जिनके अंदर टाइम गैप होता है, क्या होता है? टाइम गैप होता है ना, उन्हें बोलते हैं हम फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे डिमांड, डिमांड एक टाइम पीरियड के अंदर होते हैं, एक टाइम पीरियड के अंदर। सप्लाई टाइम पीरियड के अंदर होती है। लेकिन अगर हम बात करें मनी सप्लाई की, मनी सप्लाई वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज उसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हैं? मेजर कर। अकाउंट्स के सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे अकाउंट्स के तो समझते हैं, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, जबकि बैलेंस शीट जो बनती है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज बैलेंस शीट एज एट होती है, जबकि पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड होता है, या फॉर द टाइम जो भी आपका क्वार्टर है, जो भी है। यस और नो? कौन स्टैटिक होता है, कौन डायनेमिक होता है? स्टॉक स्टैटिक, रुका हुआ होता है, जिसमें ठहराव होता है। क्या होता है? लेकिन फ्लो में ठहराव नहीं होता, वो डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है। कैसा होता है? चेंजेबल होता है। किस में टाइम डायमेंशन नहीं होती? स्टॉक में। किस में होती है? फ्लो में। एग्जाम्पल बोलूं, मेरे को बताना कि ये किसका एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2020 क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द कंट्री राइट नाउ, नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो फिर अच्छा, ये तो नंबर ऑफ बर्थ, अभी बोल रहे थे बच्चे कितने हैं, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? बच्चे कितने हैं, हाँ, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात किसको इंडिकेट कर रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम को। लेकिन बच्चे कितने हुए? ड्यूरिंग, वो क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रही है? हमारे देश के अंदर हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 लाख घर बनाए, अभी 1 लाख घर बने हुए हैं, स्टॉक है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैंने डिमांड सप्लाई के भी एग्जांपल दी, मनी सप्लाई। अगर नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल इनकम की, तो ये फ्लो है। क्या है? लेकिन अगर नेशनल वेल्थ की बात करें, वेल्थ वेल्थ, तो ये स्टॉक है। ये ध्यान रखने का। देखो, कह रहे कि कुछ तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो स्टॉक होते हैं, कुछ फ्लो होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स यूज होती है उनमें से कुछ स्टॉक कुछ फ्लो होते हैं। और तो ये हमें समझना जरूरी हो जाता है कि कौन स्टॉक है कौन फ्लो है। स्टॉक वो वेरिएबल होते हैं जिनको पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। जो स्टॉक होते हैं इसमें कोई स्टॉक वेरिएबल में टाइम डायमेंशन नहीं होती, मतलब इनमें टाइम गैप नहीं होता, और ये एक ठहराव वाला कॉन्सेप्ट होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि कितनी थी, स्टॉक अभी गोडाउन में 31 जुलाई को कितना है, नेशनल वेल्थ क्या है, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बात करें अगर फ्लो की, तो फ्लो वो वेरिएबल होते हैं जिनको एक पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम पे क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। इनमें टाइम गैप होता है और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज ये चेंज होता रहता है। प्रोडक्शन जैसे कि जनवरी में कितना हुआ 2021 में, बर्थ रेट कितना है 2020 में, नेशनल इनकम 2019 की है, 20 की, 21 की कितनी है, ठीक है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1920। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। पीरियड ऑफ टाइम बच्चों एक दिन का भी हो सकता है, एक सप्ताह का भी हो सकता है, और ये क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली, एनुअली, ये कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है, बस टाइम गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम गैप होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। दो तरह के फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। रियल फ्लो ही वो फ्लो है जो एक्चुअल में इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर दिखाता है।
बिकॉज उसमें रियल फ्लो के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है? हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज दे रहा होता है फार्म्स को, फार्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है हाउस होल्ड। बात समझ में आ रही है? और अगर बच्चों रियल फ्लो के अंदर कोई भी एड ऑन होता है, रियल फ्लो के अंदर इंक्रीजमेंट होता है, तो कोई भी इंक्रीजमेंट किसको रिकॉर्ड करता है? डायरेक्ट क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है कि जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जबकि मनी फ्लो के साथ ऐसा नहीं है। मनी फ्लो बढ़ने के बावजूद भी मिसलीडिंग पिक्चर दे सकता है आपको। वाई? बिकॉज मनी फ्लो तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से भी बढ़ सकता है, जबकि रियल फ्लो इन्फ्लेशन के बढ़ने से नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ बोलो। उसका फर्क पड़ता है प्रोडक्शन से, ठीक है ना? तो एक्चुअल में आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मनी कितना फ्लो कर रहा है इकोनॉमी के अंदर। बिकॉज मनी तो एक वो मिसलीडिंग फैक्टर है। क्या है? इट कुड बी अ फैक्टर, वो हो सकता है, बट मिसलीडिंग। बिकॉज उसमें ट्रूली आपको पता नहीं पड़ेगा ना कि कितना एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। मनी फ्लो तो इन्फ्लेशन के होने से भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन हो रही होती है। क्या हो रही होती है? मनी फ्लो तो आपको मिसलीडिंग पिक्चर देगा ना, प्रोडक्शन एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा, जबकि मनी फ्लो मार्केट में जो फ्लोट हो रहा है वो फ्लोट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मिसलीडिंग पिक्चर देगा, उससे आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते, और अगर ले भी लोगे तो गलत हो सकती है, गलत होने के चांसेस है। लेकिन रियल फ्लो नाम से ही डिफाइंड है, रियल फ्लो रियल है, असली तो यही है भाई, ठीक है ना? इसमें बिकॉज क्या होता है, फिजिकली इसमें गुड्स और सर्विसेज की काउंटिंग होती है, ठीक है? देखते हैं। रियल फ्लो वो फ्लो होता है फैक्टर सर्विसेज का हाउस होल्ड से फार्म्स की ओर, एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फार्म्स टू हाउस होल्ड, ठीक है? इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। यहाँ पे केवल और केवल गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है दो सेक्टर के बीच में, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। समथिंग लाइक बार्टर जैसा होता है। रियल फ्लो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड बताता है ग्रोथ प्रोसेस का, कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है। रियल फ्लो में इंक्रीजमेंट होगा तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और रियल फ्लो अगर कम होगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। सीधा पता पड़ता है इससे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फार्म्स क्या दे रही है? पहले हाउस होल्ड देख लेते हैं। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं किसकी फॉर्म में? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में फार्म्स को। फार्म्स बदले में उन्हें क्या दे रही है? गुड्स और सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर रही है। ये इसका क्या है? डायग्राम है। नेक्स्ट है मनी फ्लो। मनी फ्लो में फैक्टर पेमेंट होती है, और कौन करती है फैक्टर पेमेंट? फार्म करती है किसको? हाउस होल्ड को, उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए। और फिर हाउस होल्ड क्या करते हैं? हाउस होल्ड क्या करते हैं? पैसा पे करते हैं, बिकॉज उन्होंने किससे लिया है? किससे गुड्स और सर्विसेज लिया है? फार्म से लिए है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में वो वापस से पैसा खर्च कर देते हैं। इसको नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो। कहने के लिए है ये, ठीक है ना? पता इससे कुछ पड़ता नहीं है, ठीक है ना? नाम के लिए है, ठीक है, लेकिन ट्रूली जो हमारा पर्पज है वो इससे ट्रू पर्पज हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, केवल और केवल मनी का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना? जैसे हाउ ये जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स फैक्टर पेमेंट दे रही है किसको? हाउस होल्ड को, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और वो गुड्स और सर्विसेज पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर दे रहे हैं, वापस से पैसा किसके पास चला जा रहा है? फार्म के पास चला जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चों सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। यहाँ पे ये भी बताएगा पहले सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, कौन क्या है ना? हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म क्या करती है। लास्ट में जाकर के बताएगा कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है सिंपल इकोनॉमी के अंदर। वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे सिंपल इकोनॉमी में हम ये मानते हैं कि केवल दो ही सेक्टर होते हैं, एक तो हाउस होल्ड और एक फार्म। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है क्लोज्ड इकोनॉमी की। अगर सवाल हो कि जी क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका एक्सटर्नली कोई रिलेशन, बस बाहर वालों से कोई रिलेशन नहीं है, केवल अंदर वालों से, मतलब अंदर वालों से इन द सेंस कि हमारे देश के अंदर ही क्या है, बस जो भी हम कर रहे हैं, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो देश के अंदर ही कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। देश के अंदर तो और भी बैंक भी रह सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट भी हो सकती है। हालांकि जब मैंने आपको मेन बैच पढ़ाया उस दौरान नहीं बताया, आज अगर समय मिलेगा तो हल्का सा आपको टच दे दूंगा, उसी में जो मैंने डायग्राम बनाए उन्हीं में मैं आपको एडजस्ट करके बता दूंगा कि अगर हो तो, अगर बैंक हो, फाइनेंशियल मार्केट वगैरह हो तो कैसे कैसे रहेगा, ठीक है ना? हाँ वो बीच में आ जाएगा, वो हो जाएगा। तो ठीक है,
क्लोज्ड इकोनॉमी बता दिया इसने, जिसका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है बाहर वालों के साथ। ओपन इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे रिलेशन होते हैं, नहीं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। आज के टाइम पे ज्यादा, मतलब आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे कोई भी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होती है जनरली, या ओपन इकोनॉमी होती है? ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ठीक है ना। आगे कह रहे कि हाउस होल्ड कौन होते हैं? हाउस होल्ड ओनर होते हैं किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। और साथ में कंज्यूमर होते हैं, क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं गुड्स और सर्विसेज के। फर्म क्या करती है? फर्म गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और उन्हें साथ में बेचती भी है, किसको? हाउस होल्ड को। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना भी पैसा होता है, जितना भी मनी है जो फर्म ने पे किया है, वो वापस से आ जाएगा किसके पास? जो किसने पे किया है? फर्म ने पे किया है, फैक्टर पेमेंट के तौर पे पेड बैक बाय द फैक्टर ओनर। वो फैक्टर ओनर यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वापस फर्म को दे देंगे। तो देयर इज अ सर्कुलर एंड कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी इनकम। तो इकोनॉमी के अंदर ऐसे ऐसे गोल 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 वो होती रहेगी, लूप में घूमता रहेगा, बीच में कोई भी सेविंग नहीं होगी, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहे हैं? इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रोडक्शन क्या जनरेट करता है? फैक्टर इनकम। वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक्सपेंडिचर में। और ये जो इनकम का मतलब जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज प्रोडक्शन क्या है बच्चों? कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट। हमने शुरू में देख लिया था। इट मेक द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर। मेनली तो बस इसमें डायग्राम बनाना है और कहानी है। डायग्राम में देखो आप, हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। आउटर लूप देखो येलो वाली, वो मस्टर्ड कलर की, ठीक है ना। फार्म फिर क्या कर रही है? गुड्स और सर्विस। ये आउटर लूप कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो। इनर लूप में आओ, जो हाउस होल्ड है वो क्या कर रहे हैं? वो गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले फर्म क्या कर रही है? उन्हें पेमेंट कर रही है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। इनर लूप क्या है आपका? नॉमिनल फ्लो। अंदर वाले में केवल मनी का इन्वॉल्वमेंट है और बाहर वालों में केवल गुड्स और सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट। ये डायग्राम हो गया आपका। अच्छा, ये इसने बता ही दिया। आउटर लूप में क्या है? आउटर जो लूप है वो रियल फ्लो को डिपिक्ट कर रही है, जबकि इनर लूप किसको डिपिक्ट कर रही है? मनी फ्लो को। अजम्पशन क्या है बच्चों इसमें? अजम्पशन ये है, पहली अजम्पशन ऊपर ही हमने देख ली कि ये जस्ट किसके केस में पढ़ रहे हैं? हम टू सेक्टर के केस में पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे केवल हाउस होल्ड होगी और फार्म्स होगी। दूसरा, यहाँ पे जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है वो सब सारा का सारा किसको बेचा जा रहा है? हाउस होल्ड को बेचा जा रहा है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है। सारा का सारा उसको बेचा जा रहा है। अच्छा, जितनी भी फैक्टर इनकम जो रिसीव हुई है उन्हें, किसको? हाउस होल्ड को। वो सारी की सारी इनकम को क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे गुड्स और सर्विसेज पर। तो यानी कि इसका मतलब कोई भी सेविंग नहीं। इनडायरेक्टली ऐसा बोला। आगे इसने डायरेक्टली बोल भी दिया कि देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी, क्योंकि हाउस होल्ड सारा का सारा पैसा क्या कर ले रहे हैं? खर्च कर ले रहे हैं। और इससे हम बच्चों ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जिस निकाल सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन जितना भी होता है, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही कंजप्शन होगा, जितनी फैक्टर पेमेंट होगी उतनी फैक्टर इनकम होगी, जितना हम कंजप्शन करेंगे उतनी, कैसे कह सकते हैं हम ये जो थर्ड वाली है, थर्ड वाली इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं हम? क्योंकि टोटल कंजप्शन जितना हमें रिसीव हुआ था पैसा, उतना ही तो हमने सारा का सारा खर्च कर दिया। तो फैक्टर इनकम किसके इक्वल हो गई? टोटल कंजप्शन के। टोटल प्रोडक्शन फैक्टर पेमेंट के भी इक्वल होता है। जितना प्रोडक्शन किया उतनी हमने पेमेंट कर दी। और रियल फ्लो किसके इक्वल होता है? मनी फ्लो के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? मनी फ्लो के इक्वल। बात समझ में आ रही है आपको? एक चीज और बताऊं क्या आपको? रियल फ्लो मनी फ्लो के इक्वल होता है। इसका मतलब ये भी है इनडायरेक्टली कि इकोनॉमी के अंदर कोई इन्फ्लेशन नहीं होगी, यस और नो? ना ही कोई क्या होगी? डिफ्लेशन होगी। तभी तो हो सकता है रियल फ्लो किसके इक्वल? मनी। ये सब अजम्पशंस। बात समझ में आ रही है? इसी के साथ साथ ये चैप्टर का हमारा रिवीजन तो कंप्लीट हो जाता है। अभी जस्ट क्योंकि मैं आपको ये करा रहा हूं, जो सर्कुलर फ्लो है ना, यहाँ पे अगर हम किसको भी ले ले बच्चों, बैंक वगैरह को ले ले, इधर ले लेते हैं कि बैंक को इसमें ले लेते हैं। मान लिया ये बच्चों बैंक है इसमें, यहाँ पे। तो बताओ ये बैंक के साथ ए बैंक के साथ क्या रिलेशन होगा हाउस होल्ड का और फार्म का? बता सकते हो? इसमें बीच में बैंक आ गया। कौन आ गया? बैंक आ गया। और ये जो बैंक है, बैंक के साथ हम किस किस टाइप की ट्रांजेक्शन करते हैं? बैंक में पैसा डिपॉजिट कराएंगे। कौन कराएंगे? हाउस होल्ड कराते हैं या फर्म भी करा सकती है?
फर्म करंट अकाउंट में कराती है, सारे बच्चों को पता है, और हाउस होल्ड सेविंग में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एफडी करा सकते हैं वगैरह वगैरह नॉर्मली। लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ना, वो इतनी डिटेल है। जस्ट बस ये बताना है कि हाउस होल्ड सेविंग करते हैं ना, एरो किधर लगाऊं, एरो कैसे लगाऊं, हाउस होल्ड और बैंक के साथ मेरे को कनेक्शन बनाना है ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या लिख दूं, वेरी सेविंग। अच्छा, क्या वाई से वर्षा भी कुछ होता है क्या, मतलब हाउस हाउस वेरी गुड, कुछ तो बोला कोई तो आवाज आई, हाँ। हाउस होल्ड क्या भी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, किससे, बैंक से। तो इधर लोन या बोरोइंग लिख दूं, बोरोइंग्स। सेम कार्यक्रम फर्म के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल। तो फर्म क्या करेगी, सेविंग करेगी, कर सकती है, और इधर बोरोइंग्स। सिंपल इकोनॉमी के अंदर हमने किसको ऐड ऑन कर दिया, बैंक को। किसको ऐड ऑन कर दिया, बैंक को। अगर बैंक ना करे, मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं, एक तो मैंने बैंक ले लिया यहाँ पे, अदरवाइज मैं किसको भी ले सकता हूँ, शेयर मार्केट को ले सकता हूँ, किसको ले सकता हूँ, शेयर मार्केट को ले सकता हूँ। एनबीएफसी वगैरह वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने अकाउंट कर लिए। अच्छा, अगर मान लिया, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर सबका मैशअप बना के आ जाए तो सबको लगा सकते हो क्या आप। चलो अगर मैं इसी में लगा के दिखाऊं, इधर यहाँ पे शेयर मार्केट ले लूं, शेयर मार्केट, तो बताओ शेयर मार्केट में क्या करेंगे हम, बोलो। हाउस होल्ड क्या करेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, फर्म भी क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। बस इसका इसका क्या होगा, ये कनेक्शन। अगर वो डाइवेस्ट करेंगे, मतलब सॉरी डाइवेस्ट नहीं बोलना चाहिए, मेरे को पूरा ही बोलना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डिसइन्वेस्टमेंट के केस में क्या होगा, ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, इधर से भी ऐसे क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। हाँ बोलो ना। अच्छा, इसी में अगर साथ में क्या हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मान लिया ये ओपन इकोनॉमी, क्या है, ओपन इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो ऊपर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोलो, फर्म क्या करेगी, ना ना ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बताओ फर्म का क्या रिलेशन होगा। फर्म क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, या क्या करेगी, इधर ही ले लो, या क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी। हाँ बोलो। बस इसका हाउस होल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखाने का, हाउस होल्ड तो उधर ही जाके खर्च करेगा ना, टूर वो वगैरह पे जाएगा, तो वैसा ये नॉर्मली रहता है पूरा, इसकी जरूरत नहीं है। एक जमाना हुआ करता था जब ये अलग अलग मैं पढ़ाता था, लेकिन अभी सीबीएसई हटा चुकी है काफी टाइम से। तो हाँ, ये 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 2 सेक्टर में भी, हाँ वो फाइनेंशियल विद फाइनेंशियल मार्केट, मतलब ये जो मैंने शेयर मार्केट लिखा है ना, इसको फाइनेंशियल मार्केट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, सिंपल। जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो ऐसा मत बोलना हम क्या लिखे। डायग्राम बनाना है, और सारे बच्चों को पता है एक्सप्लेनेशन क्या होता है, जो डायग्राम बनाते हैं हम उसे एक्सप्लेन करना है कि भाई इसके साथ क्या करेंगे, वो जो ट्रांजेक्शन है उसे लिखनी है, बस ऐसे लिखना है कि हाउस होल्ड इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट, और जब वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगा तो फंड्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे उधर से। अच्छा, बैंक के साथ आप लिखोगे तो बैंक में वो सेविंग करता है, हाउस होल्ड सेव्स द मनी इन द बैंक, ठीक है ना, वेयर एज ही ऑल्सो टेक्स लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स वगैरह। आएगा नहीं। इसी के साथ साथ बच्चों ये क्या हो जाता है हमारा रिवीजन, प्लस मैंने जो एडिशनल कॉन्सेप्ट है उनका हल्का सा आपको क्या दिया, टच दिया। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल से चालू हो जाएगा हमारा रिवीजन, और रिवीजन चालू होगा किससे, हाँ, फेस टू फेस क्लास तो कल से नहीं होगी, कल से सेम टाइम, बस जगह तुम्हारी होगी, ठीक है ना, जमा, सॉरी जमा बोल रहा हूँ, जगह तुम्हारी होगी। और ठीक 6 बजे जो बच्चे अपना चालू होगा कल को रिवीजन किसका, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, और ठीक 7 बजे किसका हो जाएगा, बोलो ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट का, गवर्नमेंट बजट का, और उधर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का सबसे बाद में लेंगे, ठीक है ना। और अपनी रिपोर्टिंग भेजते रहना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि
फोटो वगैरह भेज देना कि हाँ हम क्लास ले रहे हैं सुबह के टाइम 6 बजे, एक 6 बजे एक 7 बजे, है ना, ऐसे नहीं कि फोटो भेज करके वापस से फिर सो गए, ठीक है ना। हाँ शेड्यूल हो जाएगी, पहले ही हो जाएगी क्लास शेड्यूल, उस टाइम पे तुम्हें देखना। नहीं पूरे दिन नहीं, ऐसे नहीं है, टाइम 6 से 7 और 7 से 8। हाँ 5 से 6 भी देख सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब जो भी कम्युनिकेशन हमारा होगा आपके साथ वो टेलीग्राम के थ्रू होगा, ठीक है ना। जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, जब तक हमारी फेस टू फेस क्लास नहीं चालू होती तब तक हम किस पे कनेक्टेड रहेंगे, टेलीग्राम पे, ठीक है ना। शायद बहुत ज्यादा मैं आपको रिप्लाई वगैरह ना कर पाऊँ, है ना, जितना पॉसिबल होगा उतना मैं कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखूंगा। बाकी हाँ, रिवीजन के बाद क्या मतलब, 1 तारीख के बाद जो भी, उसके पहले अगर कोई डाउट वगैरह हो तो उसके पहले ही पूछ लेना, 1 तारीख के बाद शायद मैं बहुत मतलब देख नहीं पाऊंगा आपके, ठीक है ना, जो भी होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।